बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। वो कहते हैं बेटा सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, इनको सिंप्लीफाई करना है, इसको मुख्तसर करना है हमने। तो बच्चे ये देखिए, हम क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 1 है, इसको सॉल्व करते हैं। ये हमने लिख लिया इसका क्वेश्चन। अब देखें, हमने इसको सॉल्व करना है। आप क्या करोगे, इसको 25 है ना, इसको स्क्वायर में लिख लोगे। 5 इसका स्क्वायर हो गया। कैसे हुआ, ऐसे कर फैक्टराइजेशन आपने कर लेनी है। 5 से जाएगा, 5 5 ज़ार 25। ये देखिए 5 5 5 की ताकत 2, 5 का स्क्वायर आ गया। और इसका ये जो है ऊपर 3/2 मल्टीप्लाई ये, इसको भी आप ऐसे कर ले बेटे 243। इसको ऐसे फैक्टराइजेशन इसकी करें। 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6 और 2 इधर चला गया 21, 3 7 21, 3 9 27। ये आपको करनी आती होगी फैक्टराइजेशन, इसको कहते हैं। और 3 1 3, 1 2 3 4 5 हमारे पास आ गया 3 की ताकत 5। और इसको ये 3/5 ऐसे ही बिल्कुल नीचे आ जाएं। 16 16 की फैक्टराइजेशन करेंगे, दो के साथ होगा। ये देखिए 16 को अंदर रखें, 2 के साथ 8 2 4 2 2 2 4 2 1 2 3 4। ये हमारे पास आएगा 2 की ताकत 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/4 से। ये 5/5/4 मल्टीप्लाई 8 को भी फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो आएगी 2 की ताकत 3। ऐसे ही बिल्कुल कर लेनी है आपने। 4/4 ये हो गया इज इक्वल टू ये देखिए 2 से 2 कट गया, 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया। हमारे पास क्या बचा, 5 की ताकत 3 मल्टीप्लाई 3 की ताकत 3, 2 की ताकत ये वाली 5 मल्टीप्लाई 2 की ताकत ये वाली 4। ठीक है, अब इसको खोल दें। आपने 5 3 15 नहीं करना, इसका मतलब है आपके पास है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 25, 25 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा। 125 मल्टीप्लाई 125 को आप तो मल्टीप्लाई करें 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 बार 3 3 3 9 9 3 27 27। ऐसे ही हम 2 को खोलेंगे, ये 5/2 आएगा। 1 2 3 4 5, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32। टेबल पढ़ना है 32। अब फिर आ गया 2 की ताकत 4 यहाँ तक, 2 2 4 4 2 8 8 2 16। ठीक है बेटे, 4 तक 16 आएगा 16। अब आप कैलकुलेटर पकड़ें, 125 लिखें, मल्टीप्लाई करें 27 से। तो बच्चों आपके पास आ जाएगा, कैलकुलेटर से कर लो 3375/32 को 16 से मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर से कर लें 512। और बच्चों ये आपका है इसका आंसर। इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। नेक्स्ट पार्ट जी बच्चों, ये हमने क्वेश्चन लिख लिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 54 एज इट इज़ लिख लेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। ये देखें 27 है ना, इसको हम फैक्टराइजेशन इसकी कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं 3 के साथ। 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, 1 2 3। यहाँ पे हम लिखेंगे 3 की ताकत 3 इसका। उसके बाद ये इसकी पावर है 2x, ये हो गया। अब इस पूरे की पावर ये वाली 1/3, 1/3 ये हो गया। ओवर हम लिखेंगे ये 9, इसकी भी हम फैक्टराइजेशन की करेंगे तो 3 की ताकत आएगा 2। और इसकी पावर है x+1, x+1 प्लस 216 की हम फैक्टराइजेशन करते हैं। यहाँ पे 216, ये देखें 2 के साथ 2 1 2, यहाँ पे 0 लगेगा। 8 2 16। 0 क्यों लगेगा ये मैं आपको बता दूं, ये देखिए चलें यहाँ पे करते हैं।
अगर हम 216 को अंदर रखें, 2 से तकसीम करें, 2 1 2। अब ये वाला 1 यहाँ पे लिखा, अब ये थोड़ा है 2 ज़्यादा है, तो हमने दोनों नंबर नीचे लिखने हैं। 1 भी लिखा, 2 ये 6 भी लिखा, दोनों इकट्ठे ही नीचे जाएंगे, तो फिर यहाँ पे हम 0 लगाएंगे। और 2 8 16, इस वजह से ये 108 है। अब 2 के साथ 5 2 10, 2 4 8, फिर 2 के साथ 2 2 4, एक इसको मिल गया 14, 7 2 14। अब ये 2 से नहीं होगा तो हम 3 से करेंगे, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो आपके पास बेटा बचा 3 3 3, कितने 3, 1 2 3, 2 की ताकत 3 मल्टीप्लाई 3 की ताकत 3, ये 216 का बन गया। और ये हमने ऐसे ही लिख दिया है 2x - 1, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे बेटा G5 4 अब ये देखें, ये 3 नीचे है, ये 3 ऊपर है, 3 से 3 कट गया, हमारे पास बचा 3 की ताकत सिर्फ 2x। क्या बचा? 2x। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 x प्लस 2 1 2 प्लस, इसको कुछ नहीं करना, 2 की ताकत 3 मल्टीप्लाई 3 हम ले लेते हैं कॉमन, ये वाला भी ये वाला इकट्ठा लिख के इनकी जो पावर्स है उनको इकट्ठा ही लिख लेते हैं। पहले आएगा 2x, फिर आएगा -1 ये वाला, उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं, प्लस है, +3, ये हमने इसको कॉमन ले लिया, इसकी सारी पावर्स लिख ली। अब 554 मल्टीप्लाई 3, इसकी पावर 2x, इसको क्या करेंगे हम, इसको अलग अलग लिख लें, हम कहेंगे 3, इसकी पावर है 2x, फिर से हम लिखेंगे 3 और इसकी पावर है 2, यानी कि इस पावर को अलग अलग से लिख लिया, इसको अलग से लिख लिया, प्लस 2 की पावर है 3 मल्टीप्लाई है 3, इसको भी हम अभी ये देखें 2x, 3 प्लस है 1 माइनस है, 3 में से 1 निकाल लेंगे, जहाँ पे आएगा प्लस, बड़े नंबर वाला साइन आता है, बड़ा नंबर 3 है 3 है तो इसका प्लस आएगा, और 3 में से 1 निकाल देंगे, बाकी आ जाएगा 2। ये हो गया। अब हम इसको भी अलग अलग ऐसे ही लिख लेंगे जैसे 3 को लिखा है, 54 3 2x, 3 की ताकत है 2x, फिर 3 की ताकत 2 प्लस 2 की ताकत 3 मल्टीप्लाई, इसको भी लिखेंगे 3 2x, फिर अलग से लिखेंगे 3 2, यानी कि इसको अलग लिख लिया, इसको अलग से लिख लिया। अब जी प्यारे बच्चों, हम करेंगे इसको कुछ नहीं करेंगे, हम इसको अलग ऐसे ही एज इट इज़ लिख देंगे। अब ये देखो 3x, 3 की ताकत है 2x, 3 की ताकत है 2x, इन दोनों को हम कॉमन लेके बाहर लिख लेते इकट्ठा ही, ये हमारे पास आ गया कॉमन। बाकी हमारे पास क्या बचा है, हम लिखेंगे 3 की पावर 2 ये वाला, प्लस 2 की पावर है हमारे पास 3, और मल्टीप्लाई है, ये हमने कॉमन ले लिया था, बाहर चला गया था, अब हमारे पास सिर्फ ये बचा, 3 की पावर है 2, बस ये बाकी बच गया हमारे पास। अब देखें 3 जो है उसकी ताकत 2x, 3 जो है उसकी ताकत 2x, ये इसके साथ कट गया, आपके पास बच गया 54। इसको खोल लें, इसको 3 2 6 आपने नहीं करना, आपने करना है 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 9, यानी कि 3 3 9, प्लस इसको भी खोल लें 2 2 2, 2 की ताकत 3, मतलब 3 बार 2 है, 2 2 4 4 2 8, यहाँ पे आ गया 8, मल्टीप्लाई ये भी खोल लेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 9। तो बच्चों हमारे पास आ गया 54, 8 और 9, 9 ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 8 9 कितना होता है, 8 9 का टेबल पढ़ें, 8 9 को मल्टीप्लाई करें तो आएगा 72 72। तो बच्चों तो आप इधर भी काट सकता है, लेकिन आप इधर भी कैसे, 9 1 9 9 6 54, चलें ऐसे बाद में कर लेते हैं, 54 और 9 72 में 9 और प्लस करें तो आपके पास आ जाएगा 81,
81 आ गया। हाँ जी, अब 81 किससे घट तकसीम हो रहा है? पूरा पूरा, 1 मिनट। 27 से ये भी तकसीम पूरा पूरा हो रहा है, ये भी पूरा पूरा हो रहा है। आप कैलकुलेटर लें, 54 लिखें और उसको तकसीम कर दें 27 से, तो आपके पास आंसर आएगा 2। फिर आप कैलकुलेटर पे लिखें 81 और उसको डिवाइड कर दें, तकसीम कर दें 27 से। इसको भी 27, इसको भी 27 से डिवाइड करना है। दोनों एक नंबर से कट रहे हैं, तकसीम हो रहे हैं, तो इसको काटेंगे तो हमारे पास आएगा 3 और यही हमारा आंसर है जी। ठीक है बच्चों, यहाँ से समझ नहीं ना आई, आप एक दफ़ा दोबारा देख लें, आपको समझ आ जाएगी जी। बच्चों ये हमने लिख लिया है। अब हम देखें इसकी हम क्या करेंगे, इसको हम इसके ऊपर ये होल ये है इसके पास ऊपर है, इसकी वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब जब कुछ ना हो यहाँ पे, इट्स मीन के 1/2 है, ये 1/2 1/2। तो बच्चों हम इसको करते हैं हल। अभी हम इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको लास्ट बाद में करेंगे, पहले हम अंदर से इसको हल कर लेते हैं। इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। अभी हमने पिछले सवाल में किया 216 की, बिल्कुल वही वो आया था हमारे पास, 2 की ताकत 3 मल्टीप्लाई 3 की ताकत 3। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने किया है ना, आप देख लो वहाँ से, ये हो गया। और इसकी होल पावर है ये वाली 2/3, 2/3 हमने बाहर लिख दी, इसकी फैक्टराइजेशन कर ली ऐसे करके ऐसे करके। अच्छा, मल्टीप्लाई इसको भी किया तो हमारे पास आ गया 5 की ताकत 2 और इसकी पावर है ये वाली 1/2, 2 ये हो गया। अब जी बच्चों, अब हमारे पास जो ओवर है ये देखें, इसको क्या करेंगे हम, इसका डेसिमल जो है इसका शारिया ख़त्म करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको जहाँ पे 4 लिखा, जहाँ पे शारिया होता है डेसिमल होता है वहाँ पे लगाते हैं 1, तो आगे जितने नंबर हो उतने ज़ीरो, 1 2, कितने नंबर हैं 2, तो 2 ज़ीरो लगा। ये हमारा डेसिमल ख़त्म हो के फ्रैक्शन में हमने लिख लिया, फ्रैक्शन में लिख लिया। और इसकी जो पावर है वो -3/2 है और ये इसके पूरे के नीचे जहाँ तक आ रहा है, जहाँ तक आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 2 की ताकत 3 ये वाला, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला 2/3 के साथ, मल्टीप्लाई 3 की पावर ये है 3 और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 के साथ, ये हो गया ऐसे पूरा हमारा मल्टीप्लाई 5 2 मल्टीप्लाई 1/2। ये ऊपर वाला हमने पूरा लिख लिया, ऐसे ऊपर जैसे जा रहे। नीचे वाला भी क्या करेंगे, हम इसका माइनस ख़त्म करना है। इसका माइनस ख़त्म करने के लिए हम 100 ऊपर ले जाएंगे, 4 नीचे ले आएंगे। 100 जो है वो ऊपर चला गया, 4 जो नीचे आ गया और इसका माइनस ख़त्म हो गया, हमारे पास आ गया 3/2। अब ये देखिए 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, हमारे पास बचा 2 मल्टीप्लाई 3 ये वाला मल्टीप्लाई 5, ये 2 3 5, ये इसकी सारी ताकत कट गई। तो अब ये देखिए ये भी हमारे पास कट रहा है, 4 1 4, 4 से आप 100 तकसीम करें, आपके पास 25 आंसर आएगा। 25, 100 को डिवाइड करें 4 के साथ, क्या जवाब आएगा 25। तो बटा हमारे पास आ गया 25 और इसकी ताकत है 3/2। नाउ अब क्या करना है आपने, ये तो बच्चों सारा इकट्ठा हो गया, इसको भी हम कर लेंगे, 3 2 हो गया, 2 की ताकत 3 1 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ये हमारे पास 5, सारे इकट्ठे हो गए। और नीचे हम इसका करेंगे 5 की ताकत 2 मल्टीप्लाई होगा 3/2 से, 3/2 से। तो ये आपका 2 और ये 2 कट गया, आपके पास बचा 2 3 5 और यहाँ पे बचा 5 की ताकत कितनी 3, ये वाली 3। तो अगर हम इसको लिखें 2 मल्टीप्लाई 5 तो बटा ये हमारे पास 5 की ताकत 3 है, मतलब हमारे पास 5 जो है वो 3 है।
3 है। अगर हम इसको खोल कर लिखेंगे ना, ये हमारे पास 3 5 है। तो ये बच्चों ये देखो, अच्छा इसके ऊपर जजर भी है, ये इसके ऊपर अभी चल रही है, अभी हमने इसको कुछ नहीं किया। ये वाला 5 ये वाले 5 से कट गया। तो बच्चों आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा मिस्टेक हो गई फिर। इसका 2, ये 3 से 3 कट गया, ये 2 इसका है, ये 2 इसका भी है। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, ये चल रहा है। 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। ठीक है, ये हमने मिस्टेक कर दी शुरू में। अब ठीक है, अब हमारे पास ये कट गया, हमारे पास बचा 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 का स्क्वायर है, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर। ये देखिए 2 है ना, ये स्क्वायर हो गया, और ऊपर हमारे ये अंडर रूट। अब हम इसको लिखते हैं, इसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो हम लिखेंगे 2 2 और ये 2 ये वाला, और इसकी ये पावर जो है स्क्वायर रूट की, ये मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 1/2, इसकी 1/2। उसके बाद 5 की ताकत 2 मल्टीप्लाई 1/2, इसका 1/2, इसका 1/2, और इसका तीनों का 1/2 लग गया। इसके साथ हमारे पास बचा 2 मल्टीप्लाई 3 और 5। तो ये बच्चों हो गया 3 2 6 और 5 1 5 का 5, 6/5 हो गया इसका आंसर। जी बच्चों, तो यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हुई थी, ज़रा देख लें। ये 2 मैं लिखना भूल गई थी, इसका ये कट गए थे, ये 2 बच गया था। तो 2 इनके साथ लगेगा, ये 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये चलता जाएगा। और एंड पे हम इसको स्क्वायर रूट के साथ इसकी पावर लिख के इसको कट कर देंगे। कट कर देंगे, मेरे पास 2 बच गया, 3 बच गया, 5 बच गया, और ये इसका आंसर आ गया। जी बच्चों, लास्ट क्वेश्चन देखें। ये देखें, ज़रा ध्यान से समझना है इसको। बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा लंबा है, इसलिए मुश्किल देखने में लगेगा। मुश्किल बिल्कुल नहीं है। हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो ये ए, इधर भी ए, बी, इधर भी बी है। हमने क्या करना है, इनको, इनकी जो पावर्स है ना, उनको आपस में सॉल्व करना है। तो हमारे पास ये देखिए, पहले ए की हमारे पास पावर है 1/3, और इसको हमने इधर से इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है। इस ए को, ए 1/3 को इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद बी जो है 2/3 को इसके 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 सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। बस इतना सा हमने काम करना है। तो हम ए, इसका हम कॉमन ही लिख लेंगे, और इसकी जो पावर है 1/3, ये देखें ए है, इसकी पावर हम इसमें प्लस कर देंगे 2/3, ये हो गया। इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट आ रहा है, इसको अब अगले के साथ भी करना है, इसी को इसके साथ। तो माइनस, यहाँ पे माइनस है ना, हम लिखेंगे ए की पावर, यही वाला पहले हमने लिख लिया, ए की पावर 1/3 लिख लिया। अब ये देखें, ए की पावर है 1/3, हमने उसमें प्लस कर दी 1/3। ये भी ए है और ये भी ए है, इसलिए सिर्फ हमने इनकी पावर्स को सॉल्व करना है। ये कॉमन हो गया। अब बी जो है, बी के साथ वैसे ही हम लिख देंगे, बी को हम कुछ नहीं करेंगे, 2/3, ये हो गया। अब फिर ये अगला प्लस आ रहा है, हम लिखेंगे प्लस। अब ए जो है हमारा, यही वाला ए, और ये ए की ताकत हमारे पास है 1/3, तो बी की कितनी है, साथ ही लिख देंगे 4/3, ये हो गया। ए के साथ हमने इस ए के साथ सबको मल्टीप्लाई किया है। अब ए 1/3 के साथ हमने सबको कर लिया। अब हम करेंगे प्लस बी 2/3, इसके साथ सबको ही करना है 1/1। तो अब जहाँ पे जगह नहीं है, हम नीचे लिख लेते हैं, जहाँ से ये चल रहा है अभी। अच्छा, इसी का हिस्सा है, इसी लाइन पे। आपके पास जगह होगी तो आप आगे चलते जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे आगे जहाँ पे। तो ये है प्लस, तो हम लिखेंगे प्लस। अब ये देखें, बी को हमने मल्टीप्लाई करना है ए के साथ, इसके साथ। तो हम पहले तरतीब से लिखेंगे, हम पहले बी नहीं लिखेंगे, पहले ए ही लिखेंगे। ए की पावर है हमारे पास है 2/3, तो बी की पावर है 2/3, ऐसे ही लिख लिया, हमने कुछ भी नहीं किया। ए की पावर भी ऐसे ही लिख ली, बी की पावर भी ऐसे लिख ली। उसके बाद है ये माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस। तो पहले ए की ए है, तो पहले हम ए वाली नंबर लिखेंगे 1/3, और फिर बी है, बी, ये वाला बी,
बी दोनों है ना, तो बी एक ही लिखे, कॉमन लिखेंगे तो 2/3 प्लस 2/3 ये 2/3 ये दोनों हमने प्लस कर लिए। बी कॉमन ले लिया, इसकी पावर इसको और इसको प्लस कर लिया। नेक्स्ट आ रहा है प्लस ये वाला बी 2/3 और प्लस कर देंगे ये वाला 4/3। ये सारे हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। ये हमारा हो गया, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब देखो बेटा, हमने ए जो लिया है ये ए कॉमन, और इसको एलसीएम लेके हल करेंगे ऐसे करके। दोनों 3 है, सेम है, एलसीएम भी सेम आएगा। जब एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाले नंबर भी सेम ही आते हैं, इसको कुछ भी नहीं करना। सेम हो तो सारा कुछ सेम ही आ जाता है। माइनस इसको ए जो है ये वाला ए कॉमन है, और इस दोनों को हम एलसीएम लेके हल करेंगे। एलसीएम ऐसे आएगा, यहाँ पे आ गया 3, सेम है तो यहाँ ये ऊपर वाला भी सेम ही आएगा, कुछ भी नहीं करना, जो है वही लिख देना है। बी ऐसे ही एज इट इज़ 2/3 प्लस, अब ये देखो इसको भी कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे ए 1/3 बी 4/3। अगला ये वाला जो नंबर है ये भी अलग अलग है, ऐसे ही है, यानी ए है ये बी है, हम इसको भी कुछ नहीं करेंगे, प्लस लिखेंगे। ए की ताकत 2/3 और बी की ताकत है 2/3। ये हो गया। अब फिर जगह खत्म हो गई, यहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ अगला माइनस आपके पास है ए 1/3 ये वाला, और ये देखो बी की 2 है ना, दोनों को प्लस करेंगे, हम बी लिखेंगे और ये एलसीएम लेंगे इसका और इसका, 3 आएगा। ऊपर वाले सेम ही आ जाएंगे, कुछ भी नहीं करना, सेम 2 सारा कुछ वैसे ही। ये हमने एलसीएम लिया, ये 2 ऊपर वाला, ये और प्लस 2 ऊपर वाला। आगे आ गया ये वाला प्लस, इसको भी बी कॉमन लिया, बी और इसका एलसीएम लिया, ये वाला 3 का एलसीएम आ गया 3, 2 भी ऊपर ऐसे ही आ गया और 4 भी ऐसे आ गया एज इट। जब एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाले नंबर भी सेम ही आ जाते हैं, कुछ भी नहीं करना होता। अब बच्चों देखो ए हमारे पास है 2 और ए कितना हो गया 3/3 इसका, माइनस ये वाला ए 2, 1 और ए कितने हो गए 2/3, ए की ताकत 2/3, और ये बी वैसे ही हम लिख देंगे 2/3। उसके बाद ये प्लस ये इसको कुछ भी नहीं हमने किया था, ऐसे ही लिख देंगे। ए की ताकत है 1/3, बी की ताकत है 4/3। उसके बाद प्लस ये भी ऐसे लिखेंगे, इसको भी कुछ नहीं किया हमने, ए 2/3 बी 2/3। उसके बाद नेक्स्ट ये देखिए माइनस, यहाँ पे लिखेंगे माइनस ए 1/3 ये वाला ए 1/3 और बी की ताकत ये देखिए 2 और ये 2 कितने हो गए 2 2 4, 4/3। आगे ये है प्लस, यहाँ पे लिखेंगे प्लस बी, ये अकेला बी, और 2 4 और 2 कितने होते हैं 6/3। ये हमारी पूरी लाइन हल हो गई। क्या किया हमने, जो 2 है ना उन दोनों का एलसीएम लिया और उसको हल कर दिया। ये 2 है, इनका एलसीएम लिया, हल कर दिया। इसको कुछ नहीं किया, ए बी को कुछ नहीं किया, ए को कुछ नहीं किया। बी के 2 नंबर हैं, दोनों को हमने प्लस किया है एलसीएम लेके। ये बी है, इसके 2 नंबर हैं, दोनों को एलसीएम लिया और उसको प्लस कर दिया। ये हमारे पास पूरा हल हो गया। अब आपने कहना ये देखिए 3 से 3 कट गया, आपके पास बचा ए, बस एक बचा। ए का हम लगाते नहीं होते, इसका मतलब एक ही है। अच्छा, उसके बाद माइनस ए 2/3 बी 2/3 प्लस ए 1/3 बी 4/3 प्लस ए 2 कुछ भी नहीं कहा, मैं वैसे ही लिख रही हूँ जैसे लिखा हुआ है ना ऊपर, वैसे ही 2/3 माइनस ए 1/3 बी 4/3 प्लस इसको बस 3 1 3 3 2 6, यहाँ पे आएगा बी का स्क्वायर। ये कट गया ना बी का स्क्वायर, बस ये कटा है और एंड वाला कटा है, बाकी मैंने एज इट इज़ वैसे ही उठा के लिख दिया, कुछ भी नहीं किया। नेक्स्ट अब क्या करेंगे हम बच्चों, हम देखें ए को कुछ नहीं करना, माइनस
ये माइनस ए 2/3 2/3 बी, तो प्लस ए 2/3 बी 2/3 सेम सेम, दोनों एक जैसे नंबर है। ये माइनस है एक प्लस है, तो माइनस में से प्लस एक माइनस हो गया, यानी इसमें से इसको निकाल दिया तो क्या हो गया 0 कट गया, यानी माइनस प्लस में से इसको माइनस किया तो हमारे पास 0 आ गया, कट गया। ये देखिए ए 1/3 बी 4/3, ए 1/3 बी 4/3, ये माइनस ये प्लस, यानी कि इसमें से आपने इसको निकाला, क्या बचा 0, कट गया ख़त्म हो गया। तो हमारे पास बच्चों सिर्फ बचा ये वाला ए और ये वाला प्लस b², और ये है इसका आंसर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। यहाँ से समझ नहीं आई आपने अच्छे बच्चे बन के दोबारा से समझ लेना है। यहाँ से थोड़ा लंबा लंबा है तो यहाँ से अच्छे से समझ लेना है, ठीक है बहुत आसान है, थोड़ा लेंथी है लंबा है तो आपको समझ नहीं आई होगी। नहीं आई तो एक दफ़ा दोबारा देख लें, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।